शुरुआत पाकिस्तान की एक साजिश के एक्सक्लूसिव खुलासे के साथ, और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट देखने के बाद आप पहचान पाएंगे कैसे मुनिर एंड कंपनी एक बार फिर एक्सपोज हो चुकी है। पाकिस्तान से आने वाले ड्रग साजिश के नए रूट की तस्वीर में दिखाता हूं आपको। ये मैप आप देख रहे हैं, इधर ये पाकिस्तान का इलाका, इधर जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, नेपाल और बिहार। अब मैप पर ये सारी तस्वीरें मैं क्यों दिखा रहा हूं, अब इसका जरा पूरा आप बारीकी समझिए। जम्मू और पंजाब में जो दोनों स्टेट आप ऊपर देख रहे हैं, यहां एजेंसी की सख्ती हुई, एजेंसी ने एक्शन किया और पाकिस्तान के मंसूबों को मिट्टी में मिलाया गया। पाकिस्तान अब नेपाल बॉर्डर के रास्ते, ये रास्ता बंद किया गया, तो पाकिस्तान अब नेपाल बॉर्डर के रास्ते उत्तर प्रदेश और बिहार में टारगेट फैलाने की कोशिश कर रहा था। ड्रग साजिश थी, ड्रग साजिश पाकिस्तान कर रहा था वाया नेपाल, और इसका मास्टरमाइंड कौन था? इसका मास्टरमाइंड था आईएसआई। हिंदुस्तान में आईएसआई इसी साजिश के लिए नेपाल बॉर्डर के कई इलाकों को टारगेट करना शुरू कर चुका। पाकिस्तान अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार के बॉर्डर पर मौजूद अपराधियों को हार कर रहा है, उनको मोहरा बना रहा है और भारत को नशाखोरी की तरफ झोंकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पूरे नेक्सस को कैसे ट्रैक किया गया, कैसे डिटेक्ट किया गया और कैसे डिस्पोज किया गया, उसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। ड्रग्स का नापाक जाल, यूपी टारगेट वाया नेपाल। ड्रग्स सिंडिकेट का नया रास्ता, जी मीडिया पर बड़ा खुलासा। ड्रग्स सिंडिकेट को बेनकाब करती इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर यूपी के महाराजगंज से पकड़े गए ड्रग्स के बड़े खेप की है। आरोपी का नाम है मोहम्मद इद्रिस अंसार, जो महाराजगंज के रास्ते यूपी में नशे का जाल फैलाने की फिराक में था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। वहीं बिहार की राजधानी तक नशे की खेप पहुंच तो गई, लेकिन आरोपी और ड्रग्स दोनों दबोच लिए गए। नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी के इलाके नशा तस्करों का नया रूट बन चुका है। ऐसा क्यों है, इसकी वजह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले यूपी के उन इलाकों को देखिए जहां से पाकिस्तान की ड्रग्स साजिश को देश में एंटर कराने की लगातार कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज का सोनोली बॉर्डर इलाका, बलरामपुर, बहराइच में रुईडीहा बॉर्डर और लखीमपुर खीरी गौरी फंटा बॉर्डर ड्रग तस्करी के मुख्य संवेदनशील इलाके हैं, जहां से इस तस्करी नेटवर्क के तार नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार तक जुड़े हैं और साजिश पाकिस्तान से हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश, हर पैंतरे और छल के लिए योगी फोर्स भी पूरी तरह मुस्तैद है। यूपी की योगी सरकार न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रही है, बल्कि पड़ोसी मुल्क की जहरीली साजिश का भी फन कुचल रही है। पिछले 5 साल के आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में 5,000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग पकड़ी गई है। 2,82,000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत 50,282 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 57,965 तस्कर और आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, 382 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त और कुर्क की गई है। नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में पाकिस्तान के जरिए जो ड्रग्स है वो सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि समय रहते योगी फोर्स ने नेपाल बॉर्डर से सटे सभी इलाकों में जो चौकसी है वो बढ़ा दी है। स्पेशल पुलिस फोर्स जो है वो वहां पे तैनात की गई है और सभी आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। पाकिस्तान का जहर वाया नेपाल यूपी के साथ साथ बिहार को भी टारगेट कर रहा है। नेपाल से सटे बिहार के बॉर्डर एरिया जैसे रक्सौल, सीतामढ़ी, किशनगंज और अररिया इन मादक पदार्थों के प्रवेश द्वार बन चुके हैं। ड्रग्स, हथियार और जाली नोट सप्लाई के लिए बिहार नेपाल बॉर्डर के इलाके आईएसआई और इंटरनेशनल सिंडिकेट्स की बड़ी पसंद है। पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क नेपाल की खुली और पोरस बॉर्डर का फायदा उठाकर बिहार के रास्ते देश के दूसरे हिस्सों में ड्रग्स भेजने की फिराक में रहते हैं। पाकिस्तान के गोल्डन क्रिसेंट इलाके से अफीम और हेरोइन जैसी सिंथेटिक ड्रग्स को पहले हवाई मार्ग या अन्य रास्तों से नेपाल पहुंचाया जाता है। इसके बाद इसे भारत की सीमा में धकेला जाता है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल का जो इलाका है उसके बॉर्डर से ये ड्रग तस्करी होती है, जिसमें कि नेपाल के जो कोशी प्रांत है उस इलाके से ड्रग
तस्कर आते हैं और यहाँ से सीधे बिहार आते हैं और बिहार से ये ड्रग जो है पूरे देश में फैलाया जाता है। ये हैं यूपी और बिहार में नेपाल से पाकिस्तानी साजिश के जोर पकड़ने की असल तस्वीरें। ये जम्मू में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान की एक छोटी सी तस्वीर है। जम्मू में पाकिस्तान परस्त ड्रग सिंडिकेट और नशा तस्करों के खिलाफ 100 दिन के महाअभियान ने पाकिस्तानी साजिशों की कमर तोड़ दी है। हाल ही में कई सारे ऐसे ड्रग तस्कर पकड़े गए हैं जो लगातार पाकिस्तान से आई हुई ड्रग्स को यहां पर छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे और इस पैसे का इस्तेमाल कहीं ना कहीं आतंकवाद में किया जाता था। तो साफ तौर पर नशा मुक्ति अभियान की कार्रवाई कहीं ना कहीं पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों और उसके द्वारा चलाए जा रहे पूरे नेटवर्क पर एक बड़ा प्रहार यहाँ पर कर रही है। यानी पाकिस्तान के अपने दरवाजे बंद हुए तो उसने भारत के दूसरे पड़ोसियों की दीवारों पर सेंध लगाकर हिंदुस्तान को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान को यहां भी कामयाबी नहीं मिल रही है और ड्रग का नेपाल मॉड्यूल भी पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।